नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरी वर्ल्ड में। द स्टोरी वर्ल्ड इस हफ्ते फिर से एक और नई कहानी के साथ लौट आया है और इस हफ्ते की कहानी है द डायन। अरे दोस्तों, क्या सोच रहे हो आप लोग? लॉस्ट सिटी के पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 सुनाने के बदले डायन की कहानी सुना रहा हूँ। ना, पार्ट 2 के लिए अभी वक्त है दोस्तों, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते बिना किसी विलंब के। एक दिन एक ऑटो वाला अपने ग्राहक को लेके जा रहा था तो अचानक एक लड़की उसके ऑटो के सामने गिर जाती है। एक लड़की को अपने रिक्शा के सामने गिरते देखकर रमेश यानी कि वो रिक्शा वाला तुरंत अपने रिक्शे को रोककर उस लड़की को देखना चला जाता है, लेकिन वो लड़की बेहोश होती है। इसलिए उस लड़की को होश में लाने के लिए उस लड़की के मुंह पे पानी डालता है, लेकिन वो लड़की को होश आता ही नहीं। तब रमेश अपने ग्राहक को दूसरे रिक्शे के अरेंज कर उस लड़की को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने के बाद उस लड़की को होश आती है। तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहुत दिन से कुछ खाना ना खाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं, आप इस लड़की को ले जा सकते हैं। अब रमेश डॉक्टर से बोलता है कि लेकिन डॉक्टर, मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ, वो लड़की मुझे रास्ते पे बेहोश मिली थी। तब डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम उसी लड़की से पूछ लो, वो बोल देगी। अब रमेश उस लड़की के पास जाके बोलता है कि मैं रमेश, मैंने ही तुम्हें इस हॉस्पिटल ले आया था, बोलो अब तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। अब वो लड़की पूछती है कि कौन हूँ मैं, तुम कौन हो, क्या हुआ था मुझे, ऐसे पूछती है कि जैसे वो कुछ जानती नहीं। और लड़की सब कुछ बोलने का नाटक करती है और अचानक रोने लगती है। तब रमेश उस लड़की को चुप कराकर अपने साथ ले जाता है। और लड़की भी यही चाहती थी कि रमेश उसे उसके साथ ले जाए, मगर क्यों? और लड़की क्या चाहती थी, और लड़की क्यों ऐसे बिहेव कर रही थी, और आगे कहानी में जानिए दोस्तों। कुछ दिन तक और लड़की याददाश्त खोने का नाटक कर रही थी। कुछ दिन बाद और लड़की रमेश को बुलाकर सब कुछ बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं याददाश्त खोने की नाटक कर रही थी, मेरा याददाश्त सब ठीक है, आज मैं सब कुछ सच बोल दूंगी। अब रमेश पूछता है कि मगर क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोलने का फ़ायदा ही क्या है, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, बोलो आखिर क्या समस्या है तुम्हारी, हो सके तो तुम्हारी मदद करूँगा। अब वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम प्रियंका है और मैं मुंबई में एक घर में नौकरानी की काम कर रही थी। कुछ दिन बाद उस घर के मालिक ने मुझसे बदतमीजी करना शुरू की और ज़बरदस्ती मेरा बलात्कार करना सोचा। तब मैंने उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई और एक ट्रक में छुप गई थी। अगले दिन जब मेरे आंख खुली तब मैं इस अनजान शहर में पहुँच गई थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसके बाद मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई थी। उसके बाद तुम मुझे मिल गए और उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। अब रमेश बोलता है कि तुम्हें झूठ बोलकर याददाश्त खोने की नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकती थी ना। अब प्रियंका बोलती है कि हाँ, उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोला तो कहीं तुम मुझे फिर से मुंबई वापस ना भेज दोगे। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे यकीन हुआ कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें सब कुछ सच सच बोलना चाहिए, इसलिए आज मैंने तुम्हें सब कुछ बोल दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रमेश, और मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि जब तक मुझे एक नौकरी ना मिल जाए तब तक मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दो। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊंगी। इसके बाद रमेश प्रियंका को रहने की इजाज़त देता है और कुछ साल बाद रमेश और प्रियंका की शादी हो जाती है। रमेश की खुशी खुशी चलने वाली ज़िंदगी में आगे एक तूफान आने वाली थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, तूफान। जो रमेश ने कभी सोची नहीं होगी वैसा तूफान उसकी ज़िंदगी में आगे आने वाली थी दोस्तों।
ये तूफान रमेश के अतीत से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रमेश के अतीत की गलती अब तूफान में बदल गया है दोस्तों। आखिर रमेश ने अपने अतीत में ऐसा क्या गलती कर दिया कि आज तूफान आ गया। रमेश के अतीत के राज को जानने के लिए देखते रहे द स्टोरी वर्ल्ड। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।